हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, टेंसेस पे। सो टेंसेस इज रियली इंपॉर्टेंट। टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे जो है टेंसेस को शुरुआत में डील करना चाहिए था इस पर्टिकुलर सीरीज के, लेकिन ये इंग्लिश की ब्यूटी है। और या फिर आप समझ सकते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि हम जो है चीज़ों को आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जनरली काफ़ी टीचर जो है टेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत करते भी हैं, लेकिन टेंसेस के अलावा बहुत सारी चीज़ों से अलग भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी टेंसेस को थोड़ा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के बाद डाले हैं जो यूपीएससी ने पूछा है आपके एग्जाम में, या फिर ढेर सारे एग्जाम्स में एक्सेप्ट सीडीएस। ऐसे एग्जाम्स में पूछा है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, जो कि कंपलसरी पेपर के अंदर आते हैं। जैसे सिविल सर्विस का कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कंपलसरी पेपर होता है, सीपीएफ के पेपर 2 के ग्रामर के क्वेश्चंस, उसके साथ ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो कंपलसरी इंग्लिश या फिर जनरल इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ से। तो टेंसेस वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने रिलेट किए हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। सबसे पहले देखिए टेंस होता क्या है, व्हाट इज अ टेंस। टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि टाइम क्या है और स्टेट क्या है किसी भी एक्शन और इवेंट की। स्टेट कैसी, स्टेट बोले तो स्टेट कैसी है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, या फिर परफेक्ट कंप्लीशन है उसके अंदर, तो वो स्टेट बताएगा। टाइम की बात करें तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ये हमें एक वर्ब से पता चल जाता है। टेंस जो है एक वर्ब की फॉर्म है, उस वर्ब की फॉर्म को देखने के बाद हमें ये पता चलेगा जो वो उसके अंदर कोई भी एक्शन है, तो उस एक्शन के अंदर टाइम क्या है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, और उस एक्शन की स्टेट क्या है, कंप्लीशन है, पार्शियल कंप्लीशन है, या फिर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, तो ये हमें पता चलता है किसी भी एक्शन और इवेंट का किससे, एक टेंस से। जैसे अगर हम एक्शन की बात करें, टाइम ऑफ एक्शन, आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, ही गोज टू द स्कूल, यहाँ पे वर्ब गोज है, ही वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे भी वर्ब जो है वेंट है, ही विल गो टू द स्कूल। ध्यान से देखो, गोज जो वर्ब है, इस वर्ब को तो आप पहचान लोगे, ठीक है। ये वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो मुझे पता चल गया टाइम जो है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मैंने इसकी स्टेट के बारे में बात नहीं की यहाँ पे, आई हैव नॉट इवन टॉक्ड अबाउट द स्टेट। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन स्टेट के बारे में बात करूंगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा। इसीलिए हम लास्ट में जो लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो जो परफेक्ट लिखा था वो स्टेट होती है, इंडेफिनिट जो है वो स्टेट होती है। तो यहाँ पे गोज से मुझे पता चला कि ये जो टाइम है इसका प्रेजेंट का है, इसकी स्टेट क्या है, इंडेफिनिट है। मुझे नहीं पता ही गोज टू द स्कूल कब जाता है कब आता है, आई वी नेवर नो। ओके, तो यहाँ पे वेंट देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और कैसा है, इंडेफिनिट है, स्टेट इसकी इंडेफिनिट है। ही विल गो टू द स्कूल, यहाँ पे विल जो है फ्यूचर बता रहा है, ओके, और फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, स्टेट जो है यहाँ पे इंडेफिनिट है, वी डू नॉट नो। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखिए, इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखिए स्टेट ऑफ एक्शन अगर हमें बतानी है किसी भी टेंस की, तो स्टेट ऑफ एक्शन की हम इसको ऐसे बता सकते हैं, आई राइट लेटर रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिए, जब रेगुलरली से हमें पता चला, इस एडवर्ब से हमें पता चला कि एक हैबिचुअल एक्शन है। ओके, इट्स एन हैबिचुअल एक्शन। अब यहाँ पे देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, अब आई एम राइटिंग अ लेटर ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसकी स्टेट क्या हुई, कॉन्टिन्यूस। ओके, प्रोग्रेसिव फंक्शन है, मतलब अभी वो काम जो है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक्टिव है। कोई भी काम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब एक्टिव होगा इसको कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव वो कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। प्लस अगर उसके अंदर पार्शियल कंप्लीशन और पार्शियल इनकम्प्लीशन है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन जो है एक्टिव है, तो हमने उसको प्रोग्रेसिव फंक्शन या फिर प्रोग्रेसिव एक्शन के अंदर लिख दिया। आई हैव जस्ट रिटन लेटर, मैंने अभी अभी एक लेटर लिखा है, तो यहाँ पे कंप्लीशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कौन सी स्टेट है यहाँ पे, एक परफेक्ट टेंस की स्टेट आ गई। ओके, प्रिसीडिंग फंक्शन का मतलब है कोई एक्शन जो है पास्ट से होके आ रहा है और प्रेजेंट तक आ रहा है, उसमें क्या है, परफेक्ट टेंस आप यूज करते हो। मतलब समझो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई हैव जस्ट रिटन लेटर मतलब आपने कोई लेटर लिखना शुरू किया, सपोज ये टाइमलाइन है,
अभी क्या है, ये प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रेजेंट। अभी बजे हैं सुबह के 7, ठीक है, सुबह के 7 बजे हुए हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अर्ली, तो सुबह के 7 बजे हुए हैं और 7 बजे हुए हैं, तो ये जो, अब अगर आप देखोगे मुझसे कोई पूछे आके कि सर आपने लेक्चर ले लिया, हाँ मैं बोलूँगा यस आई हैव जस्ट टेकन अ लेक्चर। तो लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुई थी, ये प्रोसेस 6 बजे से शुरू हो रखी है, ये प्रोसेस जो है 6 बजे से शुरू हो रखी है। तो ये जो प्रोसेस 6 से 7 के बीच का जो था ना, आप देखोगे वो जो पर्टिकुलर एक्शन जो पास्ट से शुरुआत हुई है लेकिन वो प्रेजेंट तक आ रहा है, पास्ट से प्रेजेंट तक आ रहा है, तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें एक एक्शन जो है पास्ट से शुरू हुआ है हमेशा और प्रेजेंट तक आ रहा है, तब भी हमने परफेक्ट टेंस यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उसमें हमेशा एक एलिमेंट होता है कि उसमें एक एलिमेंट ऐसा होता है कि पास्ट से उसकी शुरुआत होती है और प्रेजेंट तक आता है, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसी को हम प्रीसीडिंग एक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन वेटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम। हैव की फॉर्म होगी, उसके साथ बी की फॉर्म यूज कर ली, उसके बाद राइटिंग यूज कर लिया, तो क्या समझे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चला, जब वॉइसेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था बी की फॉर्म के साथ अगर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे तो वो क्या होगा, बी की फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉरी आईएनजी फॉर्म यूज करोगे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस। जरूरी नहीं है बी की फॉर्म के साथ, हाँ जरूरी है, बी की फॉर्म के साथ ही कॉन्टिन्यूस बनता है। अच्छा तो ठीक है, इसके बाद मैंने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी बीन, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, और ये कैसा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी अगर थोड़ा समझाऊं मैं इसको, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मैं जो है लेटर लिख रहा हूँ कुछ टाइम से, लिख रहे होगा किसी को 2 महीने से, 1 महीने से, 10 दिन से, 15 दिन से, वो जो एक्शन है वो एक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अभी भी वो एक्शन जो है खत्म नहीं हुआ है। आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, इसका मतलब ये है कि जो वो एक्टिविटी है वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो 10 दिन वाला जो पीरियड है मेरा कंटिन्यूस लिखने का, उसका काम हो चुका है। वो 10 दिन तक तो मैं लिखते आया हूँ, आगे भी लिखूंगा, लेकिन अगर हमें ये जो 10 दिन के काम का कंप्लीशन दिखाना है, 10 दिन जो आपने काम किया लेटर लिखने का, अगर वो कंप्लीशन आपको दिखाना है, तो ये परफेक्ट टेंस तो आप लिखोगे ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये भी दिखाना है आगे भी लिखूंगा, तो आप इसको कॉन्टिन्यूस में बना दीजिए, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें दोनों मीनिंग जो है कन्वे हो रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। किसी भी टेंस की टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। अगर आपको सेंटेंस में टाइम पास्ट का दिया हो और आपने जो टेंस उसमें यूज किया है वो प्रेजेंट का यूज किया है, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने सेंटेंस में टाइम जो है फ्यूचर का दिया हो और वहां पे आप टेंस जो यूज कर रहे हो वो प्रेजेंट का यूज करो, तब भी गलत हो जाएगा। तो इससे समझे क्या, टाइम डिफाइंस द टेंस। अगर किसी सेंटेंस के अंदर टाइम स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको वहां की वर्ब जो है वो टेंस जो है चेंज करना पड़ेगा। दोबारा से सुन लो, टाइम डिफाइंस द टेंस। टाइम जो है वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा किसको, टेंस को। टाइम डिफाइंस द टेंस। टेंस जो है टाइम डिफाइन नहीं करेगा, टाइम जो है टेंस को डिफाइन करेगा। टाइम से मतलब है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड मिल जाए कि एक्शन 1947 के अंदर हुआ था, या फिर कोई आपको एगो मिल जाए, जिसमें एगो क्या होता है समझेंगे आप, एगो मिल जाए, बिफोर मिल जाए, नाउ मिल जाए, देन मिल जाए, ठीक है, जस्ट मिल जाए, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। रिसेंटली मिल जाए तो थोड़ा इसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सिंस मॉर्निंग मिल जाए, सिंस इवनिंग मिल जाए, सिंस 1947 मिल जाए, फॉर 2 आवर्स मिल जाए, तो तरह तरह के टाइम्स होते हैं, बताता हूँ आपको। तो वहाँ पे ये टाइम को डिफाइन करते हैं और ये टाइम फिर टेंस को बताएगा कि टेंस कौन सा यूज कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, 3 टाइम फ्रेम होते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंस। कौन कौन से 3 टाइम होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो जिसमें एक स्पेसिफिक और प्रॉपर टाइम होगा, एट द कीवर्ड इज स्पेसिफिक और प्रॉपर। स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि वो उस दिन फला फला दिन, नहीं नहीं, दैट शुड बी स्पेसिफिक, दैट मे बी मंडे, दैट मे बी ट्यूसडे, दैट मे बी 1947, दैट मे बी
1988, कुछ भी टाइम हो सकता है, that may be in evening. Okay, so point of time is that time which denotes any specific or proper time. जैसे 1947 और मंडे. पीरियड ऑफ टाइम की बात देख लिए कि कोई पीरियड के लिए कोई एक्शन जो है वैलिड था, जैसे 2 दिन, 4 दिन, फॉर 2 days, फॉर 5 days, फॉर 2 years. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो यहाँ पे ड्यूरेशन इज अ की वर्ड. यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक एंड प्रॉपर टाइम ऑफ प्रॉपर टाइम यूज होगा. जैसे फ्रॉम 1930 टू 1950, तो 20 साल का जो पीरियड है उसके बारे में बात कर रहा है, उस ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है. फ्रॉम मंडे, मंडे के बाद वो काम शुरू हो जाएगा, वट एवर. फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे के बीच में जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बारे में. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर लिए. इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड का. पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक होगा, एग्जैक्ट होगा, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से कोई काम शुरू होगा कोई ड्यूरेशन के लिए. जैसे विंटर्स ऑफ 1947, अब 1947 तो पॉइंट हो गया, विंटर्स क्या हो गया, विंटर्स इज अ पीरियड. ओके, विंटर्स एक दिन की तो होती नहीं है, विंटर्स महीनों की होती है, 3-4 महीने की विंटर्स, राइट, 3 महीने की तो मिनिमम होती है. तो विंटर्स ऑफ 1947, तो इसके अंदर 1947 वो पॉइंट है, विंटर्स क्या है वो पीरियड है. समर्स ऑफ 1950, समझ में आ गया. तो इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है जिसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों मेंशन होते हैं. आगे जाके क्वेश्चंस जो हैं इन पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली हैबिचुअल एक्शंस को दिखाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए जनरली हैबिचुअल एक्शंस को दिखाएगा. अब हैबिचुअल एक्शंस जो है आपको कैसे आप उसको पहचान पाओगे कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी एडवर्ब यूज होगी. जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली. तो इस तरह की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलती है तो वहां पे एक हैबिट दिखती है, और वो हैबिट को दिखाने के लिए अगर वो हैबिट प्रेजेंट की है, जनरल हैबिट है, पास्ट की हैबिट नहीं है, तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे. अगर हैबिट आपकी पास्ट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलवेज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वेंट. टू डिफाइन, ये बताने के लिए ये हैबिट पास्ट की है. अगर हैबिट पास्ट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे इन्हीं एडवर्ब के साथ. अगर हैबिट प्रेजेंट की है तो इन्हीं एडवर्ब के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज करोगे. ठीक है, इनडेफिनिट टेंस को यूज करोगे. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम वहां पे यूज करते हैं कोई हैबिट दिखाने के लिए, कोई कस्टम, रीति रिवाज, कोई प्रैक्टिस, ठीक है, कोई रिपीटेड एक्शन, कोई परमानेंट एक्टिविटी, कोई जनरल ट्रूथ. ध्यान से देखो, जनरल ट्रूथ भी हो सकता है. ठीक है, जनरल ट्रूथ मतलब सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जनरल ट्रूथ. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया. परमानेंट एक्टिविटी होगी, कोई रिवर फ्लो करती है, परमानेंट है, उस एक्टिविटी को दिखाने के लिए. कोई कस्टम है, किसी रिलीजन के अंदर कोई कस्टम है और वो हैबिचुअली मतलब डेली टेंपल उनको जाना पड़ता है कोई कस्टम के अकॉर्डिंग, कोई प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, आप मेडिटेशन करते हो जनरली. ओके, रिपीटेड एक्शंस हैं तो वहाँ पे आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करोगे. जैसे द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या प्रैक्टिस है उसकी. ओके, ये एक हैबिट है और रिपीटेड एक्शन है. तो यहाँ पे मैंने जो टेंस यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी, तो यूजुअली क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब उसकी हैबिट है. तो पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी, तो यहाँ पे बिलीव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, उसके बाद अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच. ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ जो वर्ब यूज की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो प्रेजेंट की ऐसी कोई हैबिट दिखानी हो तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे. आसान सा कॉन्सेप्ट था. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है. कोई नहीं. एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, मीना इज यूजली गेटिंग अप लेट. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी ने पूछा है आपके एग्जाम के अंदर. ध्यान से देखो, मीना इज यूजली गेटिंग अप लेट. यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना, एरर आइडेंटिफाई करना है. ध्यान से देखो, अब मीना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, राइट. सॉरी, इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है. यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. गेटिंग क्या होगी, मेन वर्ब होगी जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर मेंशन है. अप लेट लिखा उसके बाद. ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अगर ये एक्शन जो है उसकी हैबिट बता रहा है मीना की, मीना इज यूजली गेटिंग अप लेट, जो कि हमें पता ही चल रहा है एडवर्ब से, यूजुअली से। तो अगर वो उसकी हैबिट बता रहा है तो आपने इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर क्यों लिखा है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर ऐसे एक्शन लिखे जाते हैं जो कि टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है ये टेम्परेरी एक्शन नहीं है, उसकी हैबिट है। इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी एक्शन। तो क्या करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हटा दोगे, यहाँ पे आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर लोगे। तो इस गेटिंग को हटा के आप क्या करोगे? गेट्स अप। मीना यूजली गेट्स अप लेट। तो ये आसान सा एक करेक्शन है, और मैंने आपको बता दिया यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई भी टेंस जो है बेकार नहीं जाएगा। दूसरा देखिए, शी यूजुअली डैश हर होमवर्क एट नाइट। यहाँ पे एक वर्ब आपको फिल करनी है, डू। अब यूजुअली से पता चल गया क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होगा तो आपको पता है डू, अंडरस्टैंड दिस, डू वर्ब फील करनी है। तो डू की कौन सी वर्ब फील करोगे? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे? शी यूजली डज। ओके, डज क्यों लिखोगे? डज इसलिए लिखोगे क्योंकि शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू डज और डिड कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो डज हमने यहाँ पे लिख दिया, बस इतना सा याद रखना है। ऐसे ही हम टेंस धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। एक और देखते हैं, ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोबारा बता रहा हूँ, मेरे घर से लाए हुए क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनको मैंने सोल्व किया था, उसको बहुत मुश्किलों से एग्जाम से आइडेंटिफाई करके इस थीम के अंदर डालना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। ओके, सो एटलीस्ट एक्नॉलेज इट और इसको पढ़ लीजिए। शी नेवर डैश अबाउट हर फ्यूचर। अब यहाँ पे जो स्पोक लिखा है और स्पीक्स लिखा है, देखिए नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें आपको पता चल गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो ये तो पता चल गया कि वो कभी नहीं करती, उसकी वो हैबिट नहीं है। शी नेवर डैश अबाउट हर फ्यूचर। अब यहाँ पे स्पोक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाएगा, लेकिन स्पीक्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाएगा। अगर उसकी हैबिट दिखानी है, ओके, या फिर ऐसी चीज दिखानी है कि जब वो नहीं होती है, तो वहां पे आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ना। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर का यूज किया। ठीक है, वो ऐसा, वो कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में बात नहीं करती। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं माय डियर, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एज द वर्ड डिस्क्राइब कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर कोई एक्शन जो है प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, वो टेम्परेरी एक्शन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्टिव है। ये एक्शन हम वहां पे यूज करते हैं जब एक्शन प्रोग्रेस के अंदर होता है और टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी नेचर का होगा, परमानेंटली होगा, याद रखना। इट वुड नॉट बी अ परमानेंट एक्शन, इट वुड बी अ टेम्परेरी एक्शन। शी इज स्विमिंग इन द रिवर, टेम्परेरी। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शी इज स्विमिंग इन द रिवर। इट इज रेनिंग आउटसाइड, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो ऐसे एक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्परेरी है और प्रोग्रेसिव है, तो हम उसको किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। इसके अंदर एक और टाइप है जब इसमें बताया गया है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है फ्यूचर एक्शन को भी दिखाने में मदद करते हैं, और ऐसे एक्शंस जो कि डेफिनेट है, फ्यूचर में होने तय हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कल मैं सिनेमा जाने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, डेफिनेट अरेंजमेंट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में अगर ऐसा कोई एक्शन आपको दिखाना है कि वो होने ही वाला है, वहां पे भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो। शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक फ्यूचर का पॉइंट है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे क्या यूज कर लिया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जनरली जो है एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछता है इस कॉन्सेप्ट पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी फ्यूचर एक्शंस को दिखा सकता है। ये बोलने चालने में ज़्यादा यूज होते हैं, ये डेली लाइफ में ज़्यादा यूज होते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे बहुत कम यूज होता है। लेकिन फिर भी यूपीएससी ने एक आध क्वेश्चन तो इससे पूछा ही हुआ है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, उसमें वर्ब लिखी है कम, वर्ब फील करनी है कम। अब यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से अगर आप सोचो, यहाँ पे लिख सकते हो दे कम हेयर नेक्स्ट वीक। ओके, दे कम हेयर नेक्स्ट वीक। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक ना होता तो सिंपल आप लिख सकते थे दे कम हेयर। लेकिन नेक्स्ट वीक से पता चल गया फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन,
फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन जो कि डेफिनेट है, होना तय है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, कॉन्टिन्यूस। दे आर कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, राइट। तो इतना सा समझ लीजिए, दे आर कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी वर्ब जो होती है, यू कैन नॉट यूज दोज वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन उनको भी कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं। वो कब यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। इस पे क्वेश्चन बनता है, सीडीएस में तो भर भर के आता है, यूपीएससी बाकी सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, लेकिन सीडीएस में भर भर के आता है। देखिए, देर आर सम ऑफ द वर्ड्स विच समटाइम्स डू नॉट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शंस। ऐसी वर्ब जिसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं लिखा जा सकता, समटाइम्स। हियर द वर्ड इज समटाइम्स। कब? जब उनको कोई स्टेट बताने के लिए यूज किया गया हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है समटाइम, इनको हम प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं लिख सकते। कब नहीं लिख सकते? जब हम कोई स्टेट बता रहे हो, ठीक है। अगर हम स्टेट नहीं बता रहे, कोई टेम्परेरी एक्शन बता रहा, तब इनको कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा जा सकता है। शेयर मैं दिखाऊंगा कहाँ पे उनको एज अ कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा गया, जब उस कोई भी एक्शन को हम टेम्परेरी एक्शन की तरह यूज कर रहे हो। लेकिन अगर इन वर्ब्स का यूज हम कोई स्टेट बताने के लिए कर रहे हो, तब आप जो है इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज। प्लीज मतलब चापलूसी, प्रेफर। परसेप्शन, ऐसा दिखता है आपको कि वो उसको प्लीज कर रहा है यार, बटरिंग कर रहा है। प्रेफर, कि उसने उसको प्रेफर किया उसके ऊपर, ठीक है। कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उस चेस नंबर को, फला फला चेस नंबर को ये टेस्ट दिया, तो मतलब वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, सॉरी जीटीओ है, उसको प्रेफर कर रहा है, तो प्रेफर। लेकिन वो आपको ऐसा लग रहा है, ओके, ऐसा परसेप्शन है आपका, लेकिन वो रियलिटी में नहीं हो सकता। हियर, आपको कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इट्स अ परसेप्शन। उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस देखिए, कि वर्ब जो थिंकिंग प्रोसेस को दिखाते हैं, थिंक, नो, मीन, माइंड। अब अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो, किसी चीज को जानते हो, मीन, किसी चीज को मीन मतलब आप उसका मतलब निकाल रहे हो, माइंड, ओके, या तो आप माइंडेड हो, तो ऐसी कोई थिंकिंग प्रोसेस वो भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अवॉइड कर सकते हैं, ओके। क्योंकि दीज आर वर्ब्स ऑफ अ थिंकिंग। इनको आप अगर एज अ स्टेटिव वर्ब मतलब कोई स्टेट बताने के लिए यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनो, नोइंग को भी पर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जा सकता है, थिंकिंग को भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जा सकता है। तब यूज किया जा सकता है अगर वो एक्शन जो है कोई टेम्परेरी एक्शन है। लेकिन अगर स्टेट बतानी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्टेट बतानी है, तब आप इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में मत यूज कीजिए, तब आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज कीजिए। नेक्स्ट इज वर्ब शोइंग पोजेशन, किसी चीज का पोजेशन दिखाना है। ओन, आप किसी चीज को ओन करते हो। हैव, मतलब आप किसी चीज को रखते हो, बिलोंग करते हो, कंप्राइज करते हो, पोजेस करते हो, कंटेन करते हो। उसके बाद वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट, एंड वर्ब्स इन जनरल, लुक, सीन, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस एंड बिकम। तो ये क्या हो गया भाई आपके verbs expressing feeling, verbs in general, verbs in possession, verbs of thinking process, verbs of perception। यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे, यहाँ पे आप इनको continuous या फिर progressive एक्शन के अंदर यूज नहीं करोगे, बिकॉज दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज नॉन प्रोग्रेसिव। इनको हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन इनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे चलिए दिखाता हूँ। लेकिन जनरली इनको हम स्टेट दिखाने के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट बी रिटन इन, they cannot be written in what continuous tense। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, पहला एग्जाम्पल है द रोज स्मेल स्वीट, ये स्टेट बता रहा है उसकी, शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक्शन जो है प्रोग्रेशन में है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉन्टिन्यूस में। शी लिव्स इन दिल्ली, उसकी स्टेट बताई जा रही है। शी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन जो है टेम्परेरी है, शी इज लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पे इसको टेम्परेरी एक्शन में लिख दिया। शी हैज अ लार्ज हाउस टू लिव इन, ओके, ये स्टेट है उसकी। एंड शी इज हैविंग लंच नाउ, ये क्या है उसका टेम्परेरी एक्शन। इट लुक्स इट मे रेन सून, ये क्या है, इट लुक्स इट मे रेन सून, इट्स अ स्टेट, ऐसा लग रहा है, ओके। तो हमने इसको क्या लिखा, स्टेटिव एक्शन में, ठीक है, स्टेटिव वर्ब के अंदर लिख दिया। शी इज लुकिंग एट द स्काई, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऊपर देख रही है, वो एक्शन जो है टेम्परेरी है। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मंडे,
यहाँ पे ये जो सीइंग हिम नेक्स्ट मंडे है, ये मतलब तुम उससे मिल रहे हो नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, तो तुम जो है उसको नेक्स्ट मॉर्निंग पे मिल रहे हो। यहाँ पे उसकी स्टेट नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे उस एक्शन की स्टेट नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे उस एक्शन को बताया जा रहा है कि वो इनएक्टिव है, टेम्परेरी एक्शन है। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मंडे। द नर्स इज फीलिंग हर फोरहेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नर्स ने अपना माथा पकड़ रखा, अब अपनी जो फोरहेड को फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्शन है टेम्परेरी। आई थिंक शी इज अ माइजर, ये स्टेट है, स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है कि वो कंजूस है। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़, थिंकिंग जो वर्ग है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सोच रही है ऐसी एक्टिविटी जो कि क्या है, टेम्परेरी एक्टिविटी है, और वहाँ पे हमने इसको एज अ प्रोग्रेसिव एक्शन के अंदर यूज किया। आई लव माई सिस्टम, ये आपकी फीलिंग है, आपकी स्टेट है, आप अपनी बहन से जो है बहुत प्यार करते हो। नेक्स्ट इज शी इज लविंग हर डॉटर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मदर जो है अपनी डॉटर के साथ जो है कुछ ना कुछ, आपको पता है कुछ इमोशंस होते हैं मदर के अपनी बच्चों के लिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मदर जो है वो जो शो कर रही है अपनी डॉटर के लिए, सो शी इज लविंग हर डॉटर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप उसको प्रोग्रेसिव एक्शंस के अंदर लिख सकते हो। तो समझ में आ गया कब स्टेटिव वर्ब होगा, जब स्टेट बताएगा कि रोज जो है स्मेल करता है स्वीट। ओके, यहाँ पे स्वीट क्या है, एडवर्ब। रोज, शी स्मेलिंग द रोज, ब्लैक रोज, वो जो है ब्लैक रोज को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मेल कर रही है, तो वहां पे उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आई डैश स्मेल, सॉरी आई डैश समथिंग बर्निंग। तो यहाँ पे जो स्मेल है, ये जो स्मेल है ये स्टेट है, प्रोग्रेशन है, जैसे रोज वाला क्वेश्चन था। अब रोज वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे वहां पे आई, मतलब शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो स्मेल है ये वो स्टेट बता रहा है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मैं जो है स्मेल कर रहा हूँ कुछ बर्निंग। एक स्टेट जो है उसको क्या हो रही है, महसूस हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्मेल इज बिलोंगिंग, स्मेल इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, और वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ आप जो है जनरली मत यूज कीजिए कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस। वहां पे आप सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल जो ये वर्ब हैं आप उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखिए। तो आप यहाँ पे स्मेल यूज करोगे, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। ओके, आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, वो डिफरेंट ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया था उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, अ ब्लैक रोज, तो इसलिए वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस के अंदर आया। लेकिन यहाँ पे आई स्मेल समथिंग बर्निंग ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम इम्परफेक्ट पास्ट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट तक आता है, और पास्ट से प्रेजेंट तक की उसके अंदर कंप्लीशन है, तो हम वहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर कोई प्रोसीडिंग एक्शन होता है जो मैं बता रहा हूँ, पास्ट से शुरुआत हुई थी उसकी। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मिक्सचर है किसका, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का, क्योंकि एक्शन जो है पास्ट से ही शुरू हुआ होगा, पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक आ रहा है। ठीक है, तो हम बस इसको जानने के लिए आपको बता रहे हैं, हमें इससे करना कुछ नहीं है। तो ओके, तो इसमें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट इज ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट दो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। इसको आपको समझा दिया मैंने साधारण भाषा में। उसके बाद देखिए कि कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो कि जनरली हम यूज करते हैं किसी एक्शन के साथ। ये एडवर्ब्स और कंजंक्शन जो हैं ये आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि ये जो एक्शन है या फिर इसके अंदर जो एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज करते हो, जैसे एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल। येट जो है ये नेगेटिव कंप्लीशन के लिए यूज होता है, इसके अंदर अभी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ध्यान से देखो, अगर आपको सेंटेंस में ये चीजें मिले, एवर, जस्ट, recently, already, yet, till, so far, of late, lately, before, by the time, after, जनरली आप क्या यूज करना इसके साथ, परफेक्ट टेंस यूज कर लेना। ठीक है, रीजन मैं बताता हूँ रीजन क्या क्या रहेंगे। क्योंकि जब हमें दिखेगा एवर, ये एडवर्ब एवर मतलब कि कभी नहीं, मतलब इसमें आपको ये पता लग रहा है कि कोई चीज जो है
पास्ट से शुरू हो रही है और अभी तक आ रही है प्रेजेंट तक, तो उसमें हमें ये तो पता चल रहा है जस्ट मतलब अभी अभी, रिसेंटली। ओके, जस्ट हो गया, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल। तो ये एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए। अगर ये एडवर्ब आपकी सेंटेंस में यूज हो रही है तो कैसे आपको बिहेव करना है। अब जस्ट का मीनिंग अगर आप मैं बताऊं, जस्ट इज एन एडवर्ब इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। तो इसका जस्ट का मीनिंग नाउ भी होता है और एग्जैक्टली भी होता है। ओके, जस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। अगर हम इसको एज अ परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं, वहां पे जस्ट का मीनिंग ऑलरेडी से होता है। लेकिन जस्ट का दूसरा मीनिंग भी होता है नाउ और एग्जैक्टली। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस बनाया इसको, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव ऑलरेडी हैड मैनी ब्रेकफास्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस। एवर जो है इसका मतलब होता है एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, दोनों मतलब होते हैं। एवर का मतलब ऑलवेज भी होता है, एवर का मतलब जो है एनी टाइम इन द पास्ट। सो फार, येट और टिल, इसका मतलब होता है अप टू नाउ एंड अप टू दिस। सो फार, येट और टिल, अप टू नाउ अभी तक, और अप टू टिल अप टू दिस यहाँ तक। ऑफ लेट और लेटली, तो ये रिसेंटली के परस्पेक्टिव में भी यूज होता है और ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सिर्फ आपके ऑफ लेट और लेटली जो है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। लेकिन सो फार, येट और टिल जो है नेगेटिव इंप्लीकेशंस के अंदर यूज होगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे वो नेगेटिव इंप्लीकेशंस आती हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ये जो आपका येट यूज हुआ है वो कहाँ पे यूज हुआ है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप द तारक डिड नॉट रिस्पॉन्ड माई लेटर येट। येट क्या है? अप टू नाउ और अप टू दिस। ओके, अगर येट जो है अप टू नाउ है और नेगेटिव इम्प्लीकेशन के लिए यूज होता है, नेगेटिव कंप्लीशन के लिए, जो कि दिख रहा है वर्ब नेगेटिव है, नेगेटिव कंप्लीशन। ओके, तो आपको क्या करना होगा माय डियर, यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा। तारक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई लेटर येट, आपको हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्डेड। ओके, तो ये क्या होगा करेक्ट। कैसे पता चला? सिर्फ एक चीज से, येट से। ये आपके लिए इतनी बेहतरीन ट्रेल छोड़ रखी है यूपीएससी ने, जिसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि येट के साथ हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू योर बस डैश कम द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू। अब देखिए, योर बस डैश कम द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू। अब द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू, ये कैसा एक्शन है? टेम्परेरी। तुम बस में बैठोगे, वो ड्राइवर वेट नहीं करेगा, तुम्हें लेके चल देगा। तो द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन जो है, अगर वो एक्शन जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो वहां पे आप इसको यूज करोगे द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए द बस डैश कम। अब यहाँ पे बस के साथ आप सिर्फ कम लिखोगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बना के लिखोगे, या फिर परफेक्ट टेंस बना के लिखोगे? आपको यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाना चाहिए, क्योंकि बस जो है आ चुकी है और फिर ड्राइवर वेट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बस बेसिकली अराइव्ड एट योर डोर स्टेप, फिर जो है ड्राइवर वेट कर रहा है आपकी। ओके, तो अगर बस आ गई है, वो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो वहां पे आप परफेक्ट टेंस क्यों नहीं लिख रहे? आपको परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, योर बस हैज कम। तो यहाँ पे योर बस हैज कम द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू। ओके, परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज कि अगर ये परफेक्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखो। अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है किसी सेंटेंस के अंदर, अगर उसके साथ हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम पास का लिख दे, तो वो सिंपल पास बन जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो गया सेंटेंस में, तो आपको सिंपल पास्ट ही लिखना पड़ेगा वहां पे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, शी हैज रिटर्न 2 days अगो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? अगो। एगो का मतलब होता है, एगो का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, सपोज दिस इज टाइमलाइन एंड दिस इज प्रेजेंट, दिस इज व्हाट? पास्ट। ओके, और सपोज एक सिचुएशन ऐसी भी है, बाद में बताऊंगा उसको। चलो पहले एगो को देखते हैं। एगो का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू द पास्ट। जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एगो। लेकिन सपोज आपको पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट जाना पड़े, पीओपी लिख देता हूँ, पास्ट ऑफ पास्ट।
अगर पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट जाना पड़े वहां पे आप क्या यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो यूज करोगे, लेकिन वहां पे बिफोर यूज हो रहा होगा। बिफोर में आपको कंफ्यूजन रहती है, बिफोर और एगो में आपको कंफ्यूजन रहती है। तो जब आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट जाओगे तब आप बिफोर का यूज करोगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट से पास्ट जाओगे तब आप एगो का यूज करोगे। ठीक है, अब इस केस में देखिए, शी हैज रिटर्न्ड 2 days अगो। एगो का मतलब है प्रेजेंट से आप पास्ट में जा रहे हो। जब प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो गया। जब पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो गया तो आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज़ किया? आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? सिंपल हैज़ यूज़ करोगे। ठीक है, इसको आप परफेक्ट नहीं यूज़ करोगे, सॉरी, आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। हैज़ को आप ओमिट कर दोगे। हैज़ के ओमिट होते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड में देखिए, शी रिटर्न 2 days अगो, ये करेक्ट है। ओके, शी रिटर्न 2 days अगो। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के दिए जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब सिंस, सिंस के बाद कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो, सिंस 1940, सिंस मॉर्निंग, अभी क्या है? इवनिंग। ठीक है, सिंस संडे, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। एवर, एवर सिंस, एवर क्या है? एडवर्ब है, और सिंस क्या है? इज अ preposition एंड प्लस कंजंक्शन। सिंस preposition भी है, सिंस कंजंक्शन भी है, डिपेंडिंग आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा, लंबा कॉन्सेप्ट है। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, द अदर डे जो है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, अगो जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, बिफोर जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, बैक जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो एनी टाइम इन द पास्ट, ये जनरली जो है पास्ट के टाइम को दिखाते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट। अगर आपको इनडेफिनिट सेंटेंस है उसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन आप जोड़ दो तो आप उसको जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ही नोज मी फॉर 2 years, सपोज अगर ये ऐसा लिखा होता ही नोज मी, ठीक है, अगर मैं ही नोज के साथ ये भी ऐड कर दूं फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जानता हूं। अगर आप उसको 2 साल से जानते हो, मैंने क्या कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नोस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके साथ मैंने टाइम एक्सप्रेशन डाल दिया फॉर 2 years। टाइम एक्सप्रेशन इज 2 years। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन डाल देते हो तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? शी और ही हैज नोन मी। ओके, नोज को ड्रॉप करोगे, यहाँ पे क्या आएगा? शी हैज नोन मी फॉर 2 years। तो इससे पता चला कि 2 साल के लिए, 2 साल से वो मुझे जानता है, उसमें क्या हो गया? कंप्लीशन आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002। 2002 से उस पार्लर को वो ऑन करती है। 2002 से उसने ऑन किया, आज 2024 है, तो 22 साल हो गए लगभग। 22 साल से वो पार्लर को ऑन कर रही है। सिंस क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बाद जो पॉइंट लिखा है वो पास्ट का है, और ये जो एक्शन है ये पास्ट से एक्शन जो है स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट तक आ रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट इसीलिए बन रहा है कि इसमें 22 साल का कंप्लीशन है। इसमें 22 साल का कंप्लीशन है, 22 साल से वो उस पार्लर को ऑन करती है। तो 22 साल की कंप्लीशन दिखाने के लिए हमने क्या किया? उसमें परफेक्ट टेंस में उसको लिख दिया है। तो कोई भी ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस, जैसे सिंस हो गया, फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, हाउ लॉन्ग अगेन ड्यूरेशन के लिए, होल जो है ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ये जो है आपके टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज होते हैं। होल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द टाइम, थ्रू आउट, राइट। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ कभी भी अगर आपको टाइम एक्सप्रेशन यूज करना पड़े फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखाओगे। हालांकि जनरली क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं, और उसमें वो क्या कर देगा? हैज़ को ड्रॉप कर देगा, ही नोन मी फॉर 2 years लिख देगा, वहां पे फिर आपको हैज़ लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, शी ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002, तो यहाँ पे हैज़ को वो ड्रॉप रखेगा, ओन्ड यहाँ पे लिखेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? शी हैज़ ओन्ड करना पड़ेगा, या फिर जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकता है, ओन्स लिख सकता है, या फिर नोज लिख सकता है। तब भी आपको समझ जाना चाहिए इसमें क्या आएगा? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्यों? इसके साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन
मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जल्दी देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी जो है हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे हैबिचुअल एक्शन जो आपके पास्ट के अंदर एक्टिव थे अब नहीं है। तो पास्ट की कोई ऐसी हैबिट, हम इनको इन एडवर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफन, सेल्डम, यूजुअली। ऑफन का मतलब होता है नॉट रेयरली, ऑफन का मतलब होता है जल्दी जल्दी। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, बहुत कम। यूजुअली का मतलब होता है हाँ जनरली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, वुड। तो ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कि हमें क्या दिखाएंगी, हमारी क्या दिखाएंगी, हैबिट ऑफ अ पास्ट, हैबिचुअल एक्शन। जैसे दे नेवर ड्रैंक वाइन, वो कभी भी उन्होंने वाइन नहीं पी। यहाँ पे नेवर क्या होगी, एडवर्ब होगी। अगर हमें नेवर के साथ ये लिखना है, मतलब कोई वर्ब लिखनी है, अगर हमें उसको दिखाना है कि पास्ट की हैबिट है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। अगर मुझे ये दिखाना है कि वो प्रेजेंट की उसकी हैबिट है, तो मैं लिख दूंगा दे नेवर ड्रिंक वाइन। दोनों ठीक है। दे नेवर ड्रैंक वाइन का मतलब है पास्ट की ऐसी हैबिट, उन्होंने कभी वाइन नहीं पी। अगर मुझे लिखना है वो वाइन नहीं पीते, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेवर के बाद ड्रिंक। दे ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो पास्ट की हैबिट है कि वो हमेशा अम्ब्रेला कैरी करते थे। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो प्रेजेंट की हैबिट है, दे ऑलवेज कैरी, ही मतलब ही ऑलवेज कैरीज, यहाँ पे कैरीज लिखूंगा, CARRIES। ओके, तो ये भी मेरी प्रेजेंट की हैबिट हो जाएगी। तो हैबिट प्रेजेंट की भी हो सकती है, हैबिट पास्ट की भी हो सकती है, दोनों में यूज कर सकते हो। आई यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए यूज होता है जनरली। आई यूज टू गो टू दिल्ली, शी वुड गो टू द, शी वुड गो देयर डेली। तो वुड जो है ये आपको पता है विल की वीकर फॉर्म होती है वुड, तो शी वुड गो देयर डेली। तो यहाँ पे पास्ट को दिखा रहा है ये, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज की गई है। तो इससे मुझे पता चल रहा है ये क्या है, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो कि कोई हैबिट दिखा रहा है, किसकी, पास्ट की। इसके साथ देखिए कोई ऐसा एक्ट जो आपका पास्ट के अंदर कंप्लीट हुआ हो, ओके, तो तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, तो येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज कर लिया। शी ब्रॉट अ कार 2 years ago, 2 साल पहले वो जो उसने कार ली। ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। 2 years ago ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। उसके साथ देखिए इट इज रॉन्ग टू से आई हैव मेट योर ब्रदर येस्टरडे। अब यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट या अभी का टाइम होना चाहिए। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पास्ट का है, तो आपने यहाँ पे जो टेंस यूज किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, वो गलत हो गया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था टेंस विल डिफाइन द, टाइम विल डिफाइन द टेंस, नॉट टेंस विल डिफाइन द टाइम। टाइम जो है टेंस डिफाइन करेगा। तो क्या करोगे, हैव को ड्रॉप कर दोगे, डायरेक्ट मैट लिख दोगे, आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, कल मैं तुम्हारे भाई से मिला। तो ये है भाई, इसको देख लो कि कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे, द अदर डे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट अगर यूज हो तो वहां पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लिए, आई एक्सेप्टेड ऑफर येस्टरडे। अब देखिए येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है, तो आपने यहाँ पे हैव एक्सेप्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज कर लिया, हैव को ड्रॉप कीजिए, एक्सेप्टेड लिख दिया, आंसर आ जाएगा। ओके, आई एक्सेप्टेड द ऑफर येस्टरडे। छोटी छोटी चीजें हैं। ही डैश अ साइकिल 3 years ago, पॉइंट ऑफ टाइम कब का है, 3 years ago। अगर पास्ट का पॉइंट है, राइड वर्ब आपको यहाँ पे यूज करनी है, तो राइड की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, कौन सी होगी, रोड। ओके, ही रोड अ ट्राई साइकिल 3 years ago। ओके, अब इसके अंदर एक और चीज है, ये कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं कि वो रॉकेट साइंस है। इसमें सिंपल बोल रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है आपके सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है, उसके हिसाब से आपको टेंस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, संडे,
आई कम हेयर एवरी, एवरी एडवर्ब है और संडे है, रिपीटेड हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा एक्शन है, प्रेजेंट की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, कौन सा यूज करोगे, टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके साथ आई वेंट टू द दिल्ली येस्टरडे, आई वेंट टू द दिल्ली येस्टरडे, येस्टरडे कैसा पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का, और यहाँ पे आपको कैसा टेंस यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई शैल गो देयर टुमारो, टुमारो क्या है, फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, शैल, आई शैल गो देयर टुमारो, ठीक है। सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, देन वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक ही यूज कर लेते हैं। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। कब होता है, जब एक्शन प्रोग्रेस में होता है पास्ट के अंदर, जैसे आई वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन जो है कंजंक्शन ऑफ अ टाइम है, ध्यान से सुनो, व्हेन जो है कंजंक्शन ऑफ अ टाइम है, कंजंक्शन ऑफ अ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर एक्शन लिखा होगा, उस एक्शन के दौरान एक दूसरा एक्शन जो है इनएक्टिव स्टेट में मिलेगा, एक्टिव स्टेट में मिलेगा, सॉरी इनएक्टिव नहीं, कॉन्टिन्यूस स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन आई रीच देयर, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वहां पहुंचा, आई वॉज इट वॉज स्टिल रेनिंग, उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो कोई ऐसे एक्शन पे दूसरा एक्शन अगर इनकम्प्लीट स्टेट में है, तो उस इनकम्प्लीट स्टेट को दिखाने के लिए हम किस में उसको लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। आप वहां पे पहुंचे, बारिश हो रही थी, तो ये जो एक्शन तो कंप्लीट हो गया पहुंचने वाला, लेकिन जो दूसरा एक्शन इनकम्प्लीट है, उसको दिखाने के लिए हम उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो भी यूज होता है डेफिनेट अरेंजमेंट के लिए, फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। ओके, फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, जैसे ही वॉज लिविंग दैट नाइट, जैसे आप बात कर रहे हो अभी, आज की आप बात कर रहे हो, और आज से 2 साल पहले सुबह सुबह वो पैकिंग कर रहा था, और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि यार उस दिन वो वहां के लिए निकल रहा था, सुबह वो पैकिंग कर रहा था, लेकिन पास्ट में जाके भी आप ये बता रहे हो कि सुबह पैकिंग इसलिए कर रहा था कि शाम को उसको निकलना था, सो इज लिविंग दैट नाइट, वो वहां से निकल रहा था उस रात। तो ऐसे डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, तब भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस उसमें यूज कर सकते हो। बस इतना ही था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हालांकि ये कम आता है, नहीं आता है कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ऑल, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है सिलेबस विल डिस्कस इट टुमारो। टेंस के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रामर 4.0, वेयर यू वांट टू सेव सम टाइम, वेयर यू वांट टू डू सम क्वालिटी लर्निंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत तरीके से डिजाइंड है सिलेबस, स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द CAPF पेपर 2 नीड्स, जो भी ग्रामर वहाँ पे पूछी जाती है उस हिसाब से वो कोर्स डिजाइंड है, एंड इट इज़ टोटली डिजाइंड बाई मी। यू विल नेवर नो कि दूसरे एरियाज में या फिर दूसरी इंस्टीट्यूट्स के अंदर हु इज़ द फैकल्टी, आई एम द फैकल्टी, आई एम द डिज़ाइनर, आई हैव डिजाइंड इट, आई हैव नरेटेड इट, सब कुछ मैंने ही किया है। इफ़ यू लाइक माई वर्क, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस टू सेव योर टाइम। थैंक यू।